मैं मैथ्स फिर से आपका एक बार आपके अपने चैनल एसबी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और जो भी अभी तक हमने पढ़ा हुआ है सेट थ्योरी के अंदर उन सभी के बेसिस पर इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन उन्होंने हमसे और किस टॉपिक को लेकर पूछा है इस एक्सरसाइज के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट? इनमें से कौन सा सेट नल सेट का एक एग्जांपल है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले नल सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है या वॉइड सेट क्या है। ठीक है, देखो ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक भी ना हो, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट ना प्रेजेंट हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? नल सेट। तो हम ऐसे सेट यहाँ पर देखेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। देखो ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते। तो डिविजिबल रूल भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा नंबर किस नंबर से कैसे डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है, 3 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन, नंबर की 4 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है, ये सब पता होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 2, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट या हम 5 से डिनोट करेंगे। तो ये जो सेट है किसका एग्जांपल है? एक नल सेट का एग्जांपल। तो कोई भी ऑड नेचुरल नंबर इवन नंबर से, दैट मींस कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर हो और वो इवन, एक 2 एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, एक 2 एक इवन नंबर है और वो प्राइम नंबर है। इस वजह से इस सेट के लिए अगर मैं इसे बी सेट बोल दूं तो बी सेट में मेरा एक एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब नॉट अ नल सेट। तो ये एक नल सेट का एग्जांपल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सिंगल एलिमेंट भी अगर आ जाता है तो सेट वो नल सेट नहीं रह जाएगा। उसके बाद x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x हमारा एक नेचुरल नंबर है और कंडीशन ये दी हुई है कि x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। देखो इस एंड का मतलब समझो, और होता तो कंडीशन अलग हो जाती, लेकिन यहाँ पर एंड है इसलिए कंडीशन अलग है। एक ही टाइम पर वो 5 भी हो और एक ही टाइम पर 7 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सॉरी 5 7 तो नहीं है, 5 से छोटी वैल्यू है और 7 से बड़ी वैल्यू है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 5 से छोटी का मतलब x की वैल्यू 4, और अगर एक एग्जांपल उसे कोई बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ग्रेटर देन 7 मतलब 8। तो क्या एक ही टाइम पर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर 4 क्या 8 हो सकता है, 8 या 4 हो सकता है? पॉसिबल नहीं। तो अगर मैं किसी ग्राफ में भी इसे ड्रॉ करूं तो x इक्वल टू 4 पैरेलल टू y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस है। तो x इक्वल टू 4 हो गया। लेकिन अगर x इक्वल टू 8 ड्रॉ करो तो क्या ये दोनों डिस्टेंस एक ही टाइम पर 0 हो सकता है? कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही टाइम पर ये कंडीशन नहीं हो सकती, और होता तो ये एक वैलिड था, क्योंकि x की वैल्यू 4 भी हो सकती थी या x की वैल्यू 8 भी हो सकती थी। लेकिन यहां पर उसने बोला है कि x लेस देन 5, और ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड का मतलब है x की वैल्यू 5 से कम भी है और 7 से ज्यादा भी है एट अ सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये हमारा एक नल सेट है। उसके बाद y such that y is a point common to any two parallel lines। मैं इसका आंसर दे रहा हूं डी का। डी के लिए देखना आप, दो लाइन ले लेते हैं L1 और L2 ले लेते। दो लाइन हमने ली L1 और L2 ले ली, और वो आपसे ये बोल रहा है y such that y is a point common to any two parallel line। देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में पॉइंट बोल रहा है कॉमन के लिए, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन अगर लाइन के लिए दो लाइन का अगर पॉइंट एक कॉमन होगा तब पॉसिबल है। पॉसिबल कंडीशन ये है कि लाइन जो है इंटरसेक्टिंग इन नेचर होनी चाहिए। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वो कभी भी उनका कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो ये एक नल सेट का एग्जांपल हुआ। ठीक है, तो मैं फिर से मैं आपको बता दूं, यहां पर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होने वाला ऑड नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है, इसलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो उसका मतलब यहाँ पर ये 5 या नल सेट का एग्जांपल है।
और सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर हमें बनाना है तो प्राइम नंबर में 2 एक इवन प्राइम नंबर आता है, तो एक नंबर भी अगर आएगा तो वो नल सेट नहीं रह जाएगा। उसके बाद x such that x is a natural number, x less than 5 है, x greater than 7, एंड भी बोला हुआ है तो ये समझना बहुत जरूरी है, एंड है या और गिवन है। और y एक ऐसा y such that y is a point common, y एक पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन होगा, और दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें बोल रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को पहचानना है। जितने भी यहाँ पर हमने सेट गिवन है इसमें कौन सा सेट फाइनाइट होगा, कौन सा इनफाइनाइट होगा। तो देखो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट को कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, काउंटेबल है, तो इसका मतलब वो एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता नहीं है, इनफाइनाइट नंबर होंगे अगर, तो वो सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो देखो प्लीज, द सेट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, सभी को पता है 12 होते हैं, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है, तो ये जो है एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल। उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 के बाद आपको डॉट 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 एंड सो ऑन टू लिखा हुआ है, तो ये 1 2 3 और आपको एंड वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये वैल्यू कोई भी हो सकती है एंड वैल्यू, तो इसका मतलब हमें मालूम नहीं है कि नंबर वो क्या होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इनफाइनाइट आएंगे, इस वजह से सेट का नाम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 से लेकर नंबर स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट हो गया और 100 पे खत्म हो गया। इस बार हमें मालूम है कि एंड नंबर क्या है, एंड डिजिट क्या है, तो इसका मतलब ये फाइनाइट नंबर से इसके अंदर जितने भी काउंटेबल होंगे तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 के बाद पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमें ग्रेटर देन बोला है और पॉजिटिव इंटीजर, अगर लेस देन बोलता 100 और पॉजिटिव इंटीजर ही रहता तो हमारा 0 से 100 तक 99 तक आ जाता, अगर लेस देन बोलता तो। लेकिन ग्रेटर देन बोल रहा है, एंड डिजिट पता नहीं है आपको, और अगर एंड डिजिट मालूम नहीं है तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर्स आने वाले हैं यहाँ पर, और अगर इनफाइनाइट नंबर आने वाले हैं तो इस सेट का नाम क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। ये हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। नेक्स्ट आते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर के सेट बनाने हमें और 99 से छोटे हैं। ठीक है, लेस देन 99 गिवन है, तो 99 से पहले तो देखेंगे हम, पहली चीज तो ये है, हमें ये बताना नहीं है कि कितने आएंगे, बस फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। लास्ट डिजिट 99 दे दी तो ये काउंटेबल है, और 2 से स्टार्ट होगा और 99 से के बीच में जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ये प्राइम नंबर हालांकि नहीं है, इससे पहले वाले जो नंबर है वो लेना होगा आपको, तो ये फाइनाइट है, लेकिन नंबर यहाँ पर जो भी आएगा, कितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो हमें बताना नहीं है, कि लिस्ट नहीं बनानी उनकी, बस फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो ये सेट क्या हो गए, फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर नंबर को हम काउंट कर सकते हैं और हमारे पास फाइनाइट नंबर्स कुछ गिवन है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें ये बताना है कि फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। फिर से वही सेम चीज है यार, फाइनाइट और इनफाइनाइट पूछ रहा है, और फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए आपने करना क्या है, बस वही सेम चीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास फाइनाइट हो जाएंगे तो हम फाइनाइट सेट बोल देंगे, और अगर इनफाइनाइट आएंगे तो इनफाइनाइट। ठीक है, तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्सिस। देखो सबसे पहले मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि आप अपने फंडामेंटल को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना। जब भी आप सेट थ्योरी क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं है यार कि सेट थ्योरी बहुत आसान है, आप ऐसे उतना टफ भी नहीं है इतना ही, लेकिन बेसिकली क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर सब कुछ, मैं पहले भी आपको बताता आ रहा हूँ, नंबर सिस्टम अच्छा कर लो, बेसिक चीजें थोड़ी सी आप अच्छी जितनी कर लोगे उतनी प्रॉब्लम थोड़ी आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। बाकी डेली लाइफ की चीजें तो आपको सब पता ही है। तो यहाँ पर जैसे अभी क्वेश्चन है इंग्लिश अल्फाबेट वगैरह ये सब पूछा, ये तो बहुत आसान चीज है, लेकिन जहां पर ये पैरेलल लाइन हो गया, ट्रायंगल्स के केसेस आ गए, नंबर सिस्टम आ गए, यहाँ पर बच्चों की बत्ती गुल हो जाती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखो। फिर उसके बाद अगर प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है रिलेटेड टू कि नंबर सिस्टम में ये प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर आ गए, तो वो वहीं पर खत्म कहानी की। ये चीज थोड़ा सा सही करना है, और नंबर सिस्टम पे बार बार बोलता जा रहा हूँ कि उनको आप स्ट्रॉन्ग करिए जरूर। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हम एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं,
अब एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मैं बताता हूं आपको, देखो कैसे। ये लो पैरेलल ड्रॉ करता जाऊं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। ये नहीं बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव भी बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो वो क्या होगा, इनफिनिट लाइंस को हम ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा इनफिनिट। सोते मत रहो यार, जाग जाओ, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कहीं सो जाओ थ्योरी देखकर, थ्योरी नहीं है इसमें, सारे कॉन्सेप्ट लगाने हैं हमें, सब कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस हैं ये। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट सभी को मालूम है, ठीक है, कितने वर्ड होते हैं, 26 लेटर होंगे यहाँ पर, 26 वर्ड नहीं सॉरी लेटर्स, तो ये हमारे पास फाइनाइट है क्योंकि हमें मालूम है इसके बारे में। उसके बाद है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल होगा कोई भी नंबर, हम जैसे कोई भी नंबर गिवन 2 गिवन 3 गिवन 4 5 जैसे भी, उनका मल्टीपल्स इनफिनिट मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, एंड हमें नहीं मालूम कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इनफिनिट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो सेट कैसा होगा, इनफिनिट सेट बन जाएगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे रहने वाले जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स जो हैं उनके बारे में बताना है। तो देखो ये नहीं कि आप इसे काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे पूरे वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन देखी जाए, इंडिया की पॉपुलेशन जैसे 130 करोड़ है, तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज का एक अपने पास डाटा होता है, और अगर हम सभी का कैलकुलेट करें सभी को, तो ये हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से एनिमल्स जो हैं उन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर कैसे किस कंट्री में कैसे हैं, लेकिन वो सभी के पास सबका डाटा होता है। तो यहाँ पर हम फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी कंट्री के पास अपना एक डाटा होता है, जैसे लोगों का डाटा होता है उसी तरह से एनिमल्स का, हर चीज का उनके पास एक डाटा होता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। लेकिन जिन चीजों को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो इनफाइनाइट है, उसके बारे में हमें लास्ट कितना होगा पता नहीं होगा, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देखो सर्कल पास हो रहा ओरिजिन से, ओरिजिन से मैंने सर्कल को पास करा है, ऐसे पास होगा, इस तरह पास हो, ये कुछ ये नहीं है कि आप सॉरी ये नहीं होगा, ऐसे पास होगा, फिर बड़ा हो जाएगा सर्कल, ऐसे हो जाएगा, जिससे हम इनफिनिट नंबर ऑफ सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये बताना है कि ये जो गिवन सेट्स हैं आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये हमें समझना जरूरी है कि सेट इक्वल कब होते हैं। देखो दो सेट इक्वल तभी होंगे जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और वो सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन गिवन है दो सेट ए और बी, और हमें इन्हें बताना है इक्वल होंगे या नहीं। इसमें देखो 1 2 3 4, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है, 1 2 3 4, यहां 4 है, 1 2 3 4, यहां भी 4 है। अब क्या वो सेम है ये देखना है, यहाँ ए है, इसमें ए है, बी है, बी है, सी यहाँ पर भी, सी यहाँ पर भी, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और वो सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी, ये वाला सेट इक्वल, यहां पर ये दो सेट आपस में इक्वल है। सेकंड में देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं क्या वो सेम है, इसमें 4, इसमें 4 है, इसमें 8, इसमें 8 है, इसमें 16 है, बट इसमें 12 जो है 12 बिलोंग्स टू ए, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो 12 ए से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहां पर ये सेट इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं इसको। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे इक्वल होने चाहिए दो सेट के, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल नहीं हो सकते, नॉट इक्वल, ठीक है, या ए नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद नेक्स्ट
एक सेट गिवन ए और ये सेट बी है। ए सेट के एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और बी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया। और सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करते हैं। कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। यहाँ भी नेगेटिव नंबर नहीं है, पर यहाँ पर 5 नंबर है, यहाँ पर 5 नंबर यहाँ भी आने चाहिए। और कौन कौन सा है वो देखते हैं। x such that x is a positive integer less than equal to 10। पॉजिटिव इंटीजर अगर वो इवन होता तो काम बन जाता 2 4 6 8 10, लेकिन यहाँ पर x such that x is a पॉजिटिव इंटीजर, और अगर हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, ये सब आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो 1 belongs to, since 1 belongs to b but 1 does not belongs to a, तो इसका मतलब a not equal to b for थर्ड केस। थर्ड केस में a b के बराबर नहीं होगा। पॉजिटिव इवन इंटीजर होता तो ये हो जाता काम इसका। फोर्थ, a एक सेट गिवन है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल है तो 10 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। अब जरा ध्यान से देखो, ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स को देखो आप। बी सेट में 15 है, बी सेट में क्या है? बी में बिलोंग कर रहा है 15, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू, अबे सॉरी, 15 बिलोंग्स टू बी, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब इक्वल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है यहाँ पर तो क्या होगा? दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज सेट अनइक्वल। तो फिफ्थ में क्या की बने देखो ध्यान से, यहां बोला हुआ है कि फिर से वही इक्वल चीज पूछ रहा है कि दो सेट इक्वल है या नहीं। ये जो दो सेट्स के बने इक्वल होने के लिए कंडीशन पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो बस वही चीज आपने यहां भी अप्लाई करनी है। देखो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे को क्लियरली दिख रहे हैं 2 3, लेकिन ये अभी किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 फैक्टर बन जाएगा, फैक्टराइज कर देंगे। यहां पर x की वैल्यू आएगी, एक आ जाएगा x प्लस 2 और एक आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। अगर इक्विवेलेंट की बात करते, इक्विवेलेंट सेट की बात करते, तो ये यहां पर दोनों सेट इक्विवेलेंट थे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर 2 3 है, यहां पर -2 3 आ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, यहां पर भी 2 एलिमेंट है, यहां भी 2 एलिमेंट है, लेकिन एक है पॉजिटिव नंबर और एक है नेगेटिव। एक अगर पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है तो दूसरा जो है नेगेटिव इंटीजर है। तो यहां पर ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है a नॉट इक्वल टू b, सिंस number of elements in set A equal to number of elements in set B equal to 2, ठीक है। बट -2 बिलोंग्स टू किससे? -2 बिलोंग्स टू B, since -2 belongs to B but -2 does not belongs to A। -2 B से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन A से बिलोंग नहीं कर रहा है। या ये हम बोल सकते हैं 2 belongs to A but 2 does not belongs to 3। तो किसी एक का आप बता सकते हैं। उसके बाद सेकंड है, सेकंड बोला है कि X is a letter in the word, एक वर्ड गिवन है आपको फॉलो, और y such that y is a letter in the word wolf। अब इन दोनों में आपको बताना है कि इक्वल होंगे ये दो सेट आपस में या नहीं होंगे। तो पहले इसको देखो सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अभी ये वर्ड है एक, अब इसके हमें एलिमेंट बनाने हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे इनको। अब इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? फॉलो को सेट ए है, इसमें f आएगा, o आएगा, एक l आएगा, और अब l नहीं आएगा क्योंकि एक बार l आ चुका है, रिपीट नहीं होगा, और o नहीं आएगा क्योंकि o ऑलरेडी आ चुका है, और ये आएगा। अब आप देख लो एक बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a और b दोनों में सेम,
इक्वल भी है 1 2 3 4, एफ प्रेजेंट है, ओ प्रेजेंट है, एल प्रेजेंट है, डब्ल्यू प्रेजेंट है, सो ए इक्वल टू बी। यहाँ पर दोनों सेट आपस में इक्वल है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम भी है, आपस में सेम भी है और इक्वल भी है। तो सेट्स कैसे हो गए आपस में? इक्वल सेट के एग्जांपल है। तो इस तरह से सेट इक्वल है और ये फर्स्ट वाले जो है इसमें ये और बी नॉट इक्वल है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है, इक्वल है सेम नहीं। यहाँ पर आपको इक्वल सेट को सेलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्वल सेट कौन से होंगे वो हमें सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सेट्स काफी गिवन है और आपको ये बोल रहा है वो कि आप इसमें देखो कि कौन कौन से सेट आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो सबसे पहले सेट ए के इक्वल देखते हैं कि ए किस किस के इक्वल हो सकता है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। देखो 1 2 3 4, पहले 4 वाले सेलेक्ट करो। 4 वाले कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 और ये 4, बाकी को छोड़ दो आप क्योंकि एलिमेंट्स उसमें 4 नहीं है पूरे। अब देखते हैं कि किस में मैच करेगा किसके साथ। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है लेकिन बाकी नंबर्स नहीं है। यहाँ 4 8 12 14 है, 4 8 12 तो है लेकिन 2 है, यहाँ 14 है। तो सिंस तो यहाँ पर बोल सकते हैं, अच्छा हमें सिर्फ इक्वल सेलेक्ट करने हैं, हमें बाकी से मतलब नहीं है। इक्वल बताने, ये नहीं बताने कौन किसी से अनइक्वल है। तो पहला सेट तो किसी के इक्वल नहीं है। बी देखते हैं। बी सेट में 4 एलिमेंट है, 4 वाले पहले सेलेक्ट कर लो। 4 वाला ये भी, 4 वाला ये भी, 4 वाला ये भी। 1 इसमें नहीं है इसलिए ये हटा दो। 1 इसमें नहीं, हटा दो इसे। इसमें देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी इक्वल टू डी, पहला ये हो गया बी इक्वल टू डी। फर्स्ट आ गया कि बी और जो डी आपस में इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और वो सेम भी है। उसके बाद सी को देखते हैं। ए का खत्म कहानी, बी की कहानी खत्म हो गई है और सी को देखते हैं। सी के लिए चेक करते हैं। तो सी में 4 एलिमेंट, 4 वाले ही देखने होंगे आपको। तो सी भी किसी के साथ इक्वल नहीं है, सी की कहानी बंद कर दो। डी पे आ जाओ। डी बी के साथ इक्वल हो चुका है, उसे छोड़ दो। ई को देखो, ई के पास 2 एलिमेंट्स हैं। अब 2 एलिमेंट्स वाले देखेंगे। 1 2 3, ये चारों सेट में 2 2 एलिमेंट्स हैं लेकिन -1 है कहीं पर, इसमें 1 है, ठीक है। ई इक्वल टू 0, एक ही हो गया। इसका मतलब अब ई किसी के इक्वल नहीं होगा। ई अगर एक बार जी के इक्वल हुए क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो मैच कर ही नहीं रहे थे। अब आते हैं एफ पे। एफ की बात करते हैं। ए किसी में है, अल्फाबेट है नहीं किसी के पास, छोड़ दो। उसके बाद जी पे आते हैं। जी में 1 -1 ऑलरेडी इक्वल हो चुका है और एच किसी के साथ इक्वल है। तो यहां पर बी और डी आपस में इक्वल है एंड क्या हो सकते हैं? ई और जी आपस में इक्वल। बाकी कोई भी सेट किसी के साथ इक्वल नहीं। तो देखो ज्यादातर इस एक्सरसाइज में हमने इक्वल सेट के बारे में डिस्कस किया है, फाइनाइट के बारे में 1 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। तो इक्वल सेट आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चंस अच्छे करेंगे और एनसीईआरटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.3 की जो वीडियो है उसमें आप देखें।